कल के लिए आप लोग कुछ श्रवण कर लीजिए। हमारे पूज्य सद्गुरुदेव भगवान श्री भक्तमाल भाष्यकार श्री भक्तमाली जी महाराज का कल तिरोभाव दिवस है। कल ही भगवान की नित्य लीला में उन्होंने प्रवेश किया। ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी श्रुति पंचमी को ठीक 4 बजे ब्रह्मवेला में भगवान के नित्य धाम को प्रयाण किया। हम मलुक पीठ में रहते हैं तो वहाँ रात्रि को 3 बजे से और सवेरे 4 सवा 4 बजे तक कीर्तन करते हैं, क्योंकि उनके गुरुदेव भगवान के महाप्रयाण का समय है। पर यहाँ ठंड अधिक है और उतनी सुविधा व्यवस्था नहीं है, इसलिए हम किसी को परेशान नहीं करेंगे। पर यदि संभव होवे तो आप अपने अपने स्थान पर बैठ कर के उतनी देर ना नहा सको तो बिना नहाए भी थोड़ी देर राम राम करना, भगवान का स्मरण करना, गुरुदेव का चिंतन करना। और ओरछा में दिव्य उत्सव हो रहा है। कल भगवान का पाठोत्सव था, आज भी उत्सव है। कल महाराज जी का भंडारा वहाँ भी है। कल मलुक पीठ में भी उत्सव है और जगह जगह भक्तों के घरों में भी उत्सव है। और हम लोग यहाँ गंगा जी के तट पर उत्तरकाशी में हैं, तो कल श्री गुरुदेव भगवान का दिव्य तिरोभाव महोत्सव है। संभव हो सके तो धूप निकलने पर गंगा जी नहा लेना, क्योंकि शिष्यों के लिए गुरुजनों के आविर्भाव तिरोभाव से बढ़कर कोई बड़ा पुण्य पर्व नहीं। सबसे बड़ा महापर्व हमारे लिए गुरु जी का आविर्भाव दिवस है। गुरु जी की जयंती और गुरु जी की प्रयाण तिथि हमारे लिए सर्वोपरि है। और कल एक और बड़े सौभाग्य की बात है कि पूरे उत्तरकाशी क्षेत्र धरासू से लेकर गंगोत्री तक के सभी पूज्य संत यहाँ पधारेंगे। तो अब कुटिया कुटिया में जो संत रहते वहाँ भी न्योता भेजा गया है। यहाँ जो संत रहते हैं ना, वो हमारे जैसे लड्डू कचौड़ी के प्रेमी नहीं हैं। वो सब भजनानंदी संत ही यहाँ रहते हैं। वैसे वैसे तो रहेंगे क्यों, इतने बर्फ़ में, पहाड़ों में, बड़ी बड़ी दुर्गम जगह पे संत यहाँ रहते हैं। तो जिनके मन में वैराग्य या भजन का भाव नहीं, ऐसे लोग तो यहाँ ठहर नहीं सकते ज़्यादा लंबे समय तक। तो वो संत कृपा करके पधारेंगे। विश्वनाथ संस्कृत विद्यालय के बटुक ब्रह्मचारी भी आएंगे, कम से कम 100 ब्राह्मण वो भी पधारेंगे। और क्षेत्र के सभी पूज्य संत आएंगे और आप सब प्रेमी भक्त लोग है ही हैं। तो पहले संतों की पंक्ति होगी, संतों की ब्राह्मणों की पंक्ति होगी। अब फिर हम सब लोग उनके बाद जो बचा हुआ प्रसाद पाएंगे। हमारे नवल किशोर दास जी आ गए हैं और लोग आ गए हैं, तो आप लोग सेवा में लग जाना। संतों की एक जो मर्यादा है, पत्तल से छू न जाए और पत्तल छूकर परोसना नहीं, कोई पैंट पजामा वाला भीतर न घुसे, वो सब जो संतों की मर्यादा है। और एक कोई महानुभाव ऐसे होंगे जो सब संतों का चरणामृत यदि उतार सकें तो चरणामृत उतर जाएगा, तो वो हम लोगों के लिए परम निधि है। तो संत चरणामृत मिल जाएगा, संतों का दर्शन हो जाएगा। तो कल यही उत्सव प्रधान रूप से रहेगा और फिर गंगा दशहरा तो आने वाला। वैसे महाराज जी का जब आप तिरोभाव हुआ था उस दिन गुरुवार था, ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी, गुरु पुष्यामृत योग था। कल बुधवार है लेकिन परसों गुरु पुष्यामृत योग है। यदि कल गुरुवार होता या अथवा परसों की पंचमी होती तो बिल्कुल तिथि मुहूर्त सब बिल्कुल मिल रहा था। पर ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी तो कल है ही है। कल श्रुति पंचमी है। श्रुति पंचमी माने वेदों के आविर्भाव की तिथि है। यद्यपि वेद सनातन है, लेकिन जब शंखासुर वेद को ले गया था उस समय मत्स्य भगवान ने ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी को ही पुनः वेद ब्रह्मा जी को प्रदान किए थे, इसलिए वेदों की प्राकट्य तिथि मानी गई ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी। तो कल एक वैदिक सनातन धर्म का भी बड़ा पर्व है। इतने वैदिक ब्राह्मण आएंगे, उनका दर्शन होगा, प्रसाद होगा। चादर कुछ ऋषिकेश से, कुछ वृंदावन से मंगा लिए गए हैं, तो संतों को चादर, उनकी यथा योग्य विदाई सत्कार आदि भी होगा। तो आप सब लोग व्यवस्था बना करके रखेंगे, ऐसी हमारी प्रार्थना है।
और कल का और कोई काम नहीं, कल तो बस यहीं उपस्थित रहो, यहीं सेवा करो और फिर सब प्रसाद ग्रहण करो। क्या है समय? लगभग 10:30 बजे का संतों का है महाराज जी। हाँ, उसके पहले ही आ जाएंगे तो कुछ लग जाएंगे काम। जी जी हाँ ठीक है। 10:30 बजे संतों को निमंत्रित किया गया। उसका कारण ये है कि दोपहर पीछे थोड़ा मौसम रोज प्राय ऐसा ही हो जाता है, तो लोगों को दूर दूर तक अपने जाना होगा, इसलिए सवेरे आप लोग 9 बजे तक आ जाएं तो अच्छा है। 9 बजे तक यदि आ जाएं तो जो जिसके लायक सेवा होगी वो सेवा में भी लग जाएंगे, ये बात है। श्री वृंदावन बिहारी। श्री सीताराम। प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।